तो ये देखिए सबसे जो हमारा मेन चैनल है मनीष कुमार करके, वहाँ से आप देख सकते हो कि ये 28 डेज का अर्निंग है। आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, जहाँ पे कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने 2024 में टोटल यूट्यूब से कितनी इनकम करी है। और मैं बस बताने वाला नहीं हूँ, मैं आपको दिखाने भी वाला हूँ। मेरा हर एक पेज दिखाऊंगा, रिफ्रेश करके दिखाऊंगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी फेक नहीं रहेगा। ऑल राइट, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहला जो हमारा मेन इनकम होता है वो यूट्यूब से होता है। उसके बाद फिर हमारा टॉपमेट का एक अकाउंट है, वहाँ पे भी मैं आपको दिखा दूंगा। अमेजन अफिलिएट का भी दिखा दूंगा। पेड कोलैबोरेशन से कितनी आती है वो बता दूंगा, और जॉब से कितनी आती है। बट जो मेन मुद्दा है वो है यूट्यूब से हमारी कितनी इनकम आती है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं। हमने ये पेज खोल के रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सारे टैब जो ओपन है ना, सारे में अर्निंग वाली ही है, और यहीं से मैं आपको सारे एक साथ दिखा दूंगा। तो ये देखिए सबसे जो हमारा मेन चैनल है मनीष कुमार करके, वहाँ से आप देख सकते हो कि ये 28 डेज का अर्निंग है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट 28 डेज लिखा हुआ है। आप और भी अगर कभी नहीं किए हो यूट्यूब, तो आप यहाँ से डिटेल में देख सकते हो, बट मैं वो नहीं बताऊँगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि लास्ट 365 डेज कर देता हूँ, मतलब आज से पिछले एक साल तक। तो आज है 21 दिसंबर, तो इससे पिछले एक साल तक आप देखो, ये है $2988। और ये डॉलर यूएसडी वाला है, कोई और फेक वाला डॉलर नहीं है। कई बार लोग फेक वाले डॉलर, मतलब सिंगापुर का भी तो अराउंड सेम ही है, मतलब कोई और दूसरा डॉलर दिखा देते हैं जिससे अमाउंट ज़्यादा दिखता है, एंड देन लगता है लोगों को कि अर्निंग ज़्यादा है। तो ये डॉलर वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी डिटेल्स, कोई इतना ज़्यादा डिटेल में दिखाता नहीं आपको। जो भी देखना है यहाँ पे देख लीजिए इस पेज पे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो ये हो गया 3000। हमारे पास टोटल 4 चैनल है, जिसमें से 3 मोनेटाइज है, एक नहीं हो पा रहा है, वो थोड़ा दिक्कत है। तो दूसरी वाली आते हैं। ये देखिए ये है मनीष एंड निकिता। यहाँ पे मैं और मेरी वाइफ का है ये। तो यहाँ पे हम लोग घूमने जाते हैं ना, तो घूमने का ऐसे वीडियो बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखो लास्ट 28 डेज में $112 का है। और अगर आप लास्ट एक साल की बात करें तो ये करीब करीब $875 के अराउंड जो है हमारा टोटल अर्निंग हुआ है। तो यहाँ पे हमारी खर्च ज़्यादा होती है, अर्निंग कुछ नहीं होती, क्योंकि हमें घूमना पसंद है, इसलिए हम घूमने में ज़्यादा करते हैं। वैसे आपको दिख रहा होगा कि $800 है, लेकिन मोस्टली जो है ना हमारा उससे ज़्यादा खर्च है, क्योंकि कैमरा हो गए, माइक हो गए, ड्रोन भी हमने लिया हुआ है, तो कुछ ड्रोन शॉट भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देन थर्ड एंड सबसे ज़्यादा पुराना चैनल, जिस पे मैंने ऑलमोस्ट लगता है कि इस साल काम ही नहीं किया होगा। कंटेंट लास्ट कब अपलोड किया था? 14 जनवरी, और ऑलमोस्ट एक साल हो गया और कुछ भी हमने नहीं डाला है। तो पिछले एक साल में बिना काम किए हुए मुझे कितने मिले हैं, ये हो गए $570, ठीक है। तो ये हो गई हमारी तीसरी वाली। इसमें देखो बिल्कुल ही ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, टाइम नहीं मिलता इसलिए, वरना करना चाहिए हमें। बट $570 है। और सब्सक्राइबर काउंट भी यहाँ पे दिखा रहा है क्या? सब्सक्राइबर काउंट आई थिंक डैशबोर्ड पे दिखाता है। ये 21,000 है। वैसे मैं सब्सक्राइबर काउंट भी आपको दिखा देता हूँ, शायद और कहीं नहीं दिखा रहा होगा। तो ये 25,000 हो गए, ये 21, 25, और इसके कितने हो गए? इसके हो गए 8,500। तो इस तरीके से हमारे सब्सक्राइबर है। आप अमाउंट भी देख ही रहे हो कि कितना अमाउंट आ रहा है पिछले एक साल में। और ये लास्ट चैनल है जिस पे कि हमें थोड़ा बेकार लग रहा है कि ये चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ। टेकी मनीष करके है। और यहाँ पे तो इनकम दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी इनकम आएगा ही नहीं, यहाँ पे है ही नहीं। तो देखो पिछले एक साल में मेरे 4,000 घंटा से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन जो है वो सब्सक्राइबर काउंट जो है वो नहीं बढ़ रहा है। 855 है। ये 150 और हो जाएंगे तो इधर से भी पैसे आने लगेंगे। इस पर भी मैंने आई थिंक वीडियो नहीं डाला है बहुत लंबे समय से। ये 22 अप्रैल का वीडियो डाला हुआ है, मतलब इसमें भी 8-9 महीने हो गए। तो इस तरीके से हमारी टोटल कितनी हो गई, मैंने जोड़ा नहीं। कैलकुलेटर ओपन करते हैं ना साइड में। तो हमारी टोटल यहाँ से हम कर लेते हैं 2988 प्लस एक में कितना था, ये था 875। तो यहाँ पे प्लस 875 प्लस एक और कितना है अपना, ये है 570। सो प्लस 570, ये हो गए 4433, है ना। इतने डॉलर हमारे पूरे एक साल में बने हैं। तो हम डॉलर टू INR कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बनते हैं 3,76,000 रुपये। थोड़े से कम होंगे क्योंकि डॉलर का प्राइस अप डाउन होते रहता है ना। तो मान लेते हैं कि 3.7 लाख, 6,000 इधर उधर हो गए होंगे, पैसे में चेंज होते रहते हैं। तो 3.7 लाख जो हो गए हमारे, ये वाली अर्निंग हो गई 3,70,000, ठीक है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको इंटरेस्ट है तो देख सकते हैं, वरना आप वीडियो को यहीं पे आपका हो गया। सारे यूट्यूब की अर्निंग हमने दिखा दी पिछले एक साल की। सो नेक्स्ट जो है हमारा वो है
अफिलिएट का, तो अफिलिएट में क्या होता है जनरली आप देखोगे कि तो मैं किसी भी वीडियो के नीचे ना कई बार जो है अपने, जैसे मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, इसके डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो यहाँ पे माई गियर करके लिखा होता है। तो जो भी मैं यूज करता हूँ ना, जितने भी गियर, वैसे मेरे पास बहुत सारे गियर है, तो जो मैं यूज करता हूँ ना वो वाले इधर डाले हुए हैं। तो इसमें से अगर कोई लिंक क्लिक करके कुछ खरीदता है तो वहाँ से थोड़े बहुत कमीशन आते हैं। तो ये कमीशन आए हुए हैं, मैं इसको आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं सारे को जोड़ देता हूँ और पता चल जाएगा कि कितना टोटल जो है हमारा इस साल का अर्निंग हुआ है। ये टोटल सम करने के बाद ऑलमोस्ट आता है 15,000। तो मैं यहाँ पे अपने लिस्ट में अमेजन अफिलिएट से कर देता हूँ 15,000, मतलब एक साल में मात्र मैंने 15,000 रुपये यहाँ से बनाया। बट ठीक है, कुछ भी नहीं करके 15,000 आ रहे हैं तो ठीक ही है, 1,000-1,200 रुपये महीने के आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है ये टॉपमेट। यहाँ पे आप कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि मैं जैसे कंटेंट बनाता हूँ ना, तो यहाँ पे आप लोग कहाँ गया सर्विस, आपको टॉप बुकिंग वगैरह की डिटेल्स, 1-on-1 मेंटरशिप चाहिए या कुछ भी ऐसी डिटेल्स जो होती है ना वो हम करते हैं। तो यहाँ पे एनालिटिक्स वाली पेज हमने खोल के रखा था, सॉरी वापस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी कैसे बुकिंग होती है। टोटल 16 बुकिंग इस महीने का है, 4,500 रुपये अर्निंग हुई है। टोटल हमने अभी तक 1,97,000 किया है। बट 2024 की अर्निंग देखिए, यहाँ पर डायरेक्टली इसने लिख के दे दिया है कि हमने 1,36,755 करा है। तो मैं ये कर देता हूँ 1,37,000 कर देते हैं सीधा सीधा, है ना, ठीक है। बाकी पेड कोलैबोरेशन वो तो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, तो वो हमारा था 2.1 लाख, यस 2,10,000 के करीब हमारा था, ठीक है। तो ये हो गया। और जो मेन हमारा, आपको पता है कि मेरा जो मेन अर्निंग है वो जॉब है, कुछ लोगों को नहीं पता है। तो मैं जॉब जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या डेटा इंजीनियरिंग बोलो वो करता हूँ। तो यहाँ से हमारी अर्निंग लगभग इस साल हुई थी, पिछले साल जितनी हुई थी उतनी ही हुई थी, ज़्यादा कुछ हुआ ना। 1 लाख 2 लाख का इंक्रीमेंट हुआ था, जिसमें से सरकार ले गई 2 लाख का 30%, 60,000, तो 1,40,000 करीब करीब हमें वही 1 लाख से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा मिला था। तो मैं उसको मान लेता हूँ कि मेरा जो है ना वो हो गया था 21 लाख, मतलब जनरली 20 लाख होता है, 20-21 लाख, ये है आफ्टर टैक्स। तो कई बार आप लोग पूछते हो कि आपका ये बिफोर टैक्स है या आफ्टर टैक्स है, तो ये आफ्टर टैक्स है, पीएफ वगैरह सब कुछ काट के ये हमारे अकाउंट में आते हैं, ये वाले अमाउंट है ना। इसके अलावा आपके हमारे 3-4 लाख, 3 लाख के करीब चले जाते हैं पीएफ वगैरह, फिर टैक्स कट गया, ये वो फलाना ढिमका बहुत सारी चीज़ें होती है। सो ये हो गया हमारा टोटल अर्निंग। तो हम इसको कर देते हैं सम, है ना, कहाँ गया सम, ये आ रहा है 28,32,000। तो आप ऐसा कंसीडर कर सकते हो 28 लाख रुपए। सो टोटल हमने इस साल बनाया है 28 लाख रुपीज़। अगले साल से शायद मैं ये वीडियो और कंटिन्यू ना कर पाऊँ, क्योंकि अब थोड़ा है कि लोगों को लगेगा कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ या ऐसा कुछ। बट हाँ, अगर किसी को मोटिवेशन चाहिए तो मैं एक्चुअल मोटिवेशन देता हूँ कि मेरी अर्निंग जो है ना, पिछले मैं देख रहा था 2019 में लगभग मैंने 4 लाख रुपए बनाए थे। 2019 से मैं पास आउट हुआ था कॉलेज से, वहाँ पे 4 लाख बनाया था पहले साल, मतलब 2019-20 में, इसको 20 कर देता हूँ मैं, है ना। तो 2019-20 में ये बनाया था, फिर 21 में, मतलब ये 2020 का ही मान लो, फिर 2021 में मैंने लगभग 8 लाख बनाया था, 8.8 लाख। फिर 2022 में 13.7, और फिर 2023 में थोड़ी ज़्यादा बढ़ी थी तो 22 गया था। इस बार आप लोगों ने देखा कि मैंने लगभग 28 लाख किया है। और अगले साल का मेरा प्रोजेक्शन है, क्योंकि मैं अभी जो है ना कंपनी चेंज कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा पैसे मिल रहा है। सो अराउंड ये मुझे लग रहा है कि 40 तो क्रॉस कर जाएगा, है ना। तो मैं 40 लाख के अराउंड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगले साल हो जाएगी। तो देखिए, हम 2020 में 4 लाख से स्टार्ट किए थे, 2025 में ऑलमोस्ट 40 लाख तक पहुँच जाएंगे, जो कि मेरे अकाउंट में आएगी। तो इसके बाद शायद मुझे अब नहीं बनाना चाहिए, लोगों को शो ऑफ लगेगा या कुछ और लगेगा, तो इसलिए मैं नहीं बनाऊंगा आई थिंक अगले साल से, देखते हैं। बट हाँ, कम से कम यूट्यूब वाली इनकम तो आप लोगों को दिखाते रहूँगा। बाकी ये जॉब वाली ये सब चीज़ें मैं आई थिंक मुझे हटा देनी चाहिए अब, थोड़ा वैसे लगेगा लोगों को। बट हाँ, अगर किसी को मोटिवेशन है तो हाँ भाई देखो, समय के साथ और अगर आप स्किल को डेवलप करते जाते हो तो आपको भी इतने पैसे मिल सकते हैं, आराम से मिल सकते हैं, और इससे ज़्यादा भी मिलते हैं लोगों को। मेरे को तो अभी भी बहुत कम मिल रहा है, तो किसी से बहुत ज़्यादा मिल रहा है, किसी से बहुत कम मिल रहा है। तो ऐसा है, सबका अपना अपना जर्नी होता है। बट हाँ, आप मेहनत करते रहेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। और YouTube के रेस्पेक्ट में भी बता देता हूँ ना, मैं YouTube में मुझे पहले बार में 13,000 रुपये एक साल में इनकम हुआ था, है ना। सो मुझे पहले साल में 13 लाख हुए थे, एक साल 2 साल तो मुझे कुछ आए भी नहीं थे, सॉरी 13,000 है,
देन हमें दूसरी बार जो हुआ था वो करीब करीब 73,000 का हुआ था एक साल में। देन इस साल आपको पता ही है कितना था, ये 3 पॉइंट कहाँ गया, यूट्यूब 3.7 लाख। कुछ इस तरीके से हमारा जो है वो ग्रोथ रहा है। तो समय के साथ ये बढ़ा, देखिए इसको आने में हमें 3 साल लगे, वही मैं बता रहा हूँ, सबका अपना जर्नी होता है। आप बस मोटिवेशन ले लीजिए, और क्या ही मैं बोलूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा है। और अगर अभी तक आप वीडियो पे रुके ही हैं, तो जो डेटा इंजीनियरिंग वाले लोग हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, तो अब हम जो है 4 जनवरी के बाद सीरियसली वीडियोज़ को अपलोड करना शुरू करेंगे। तो 2 वीक का और डिले होगा, उसके बाद जो है वीडियोज़ कंटिन्यू आएगी। तो चलिए, यहाँ तक बने रहने के लिए वीडियो में धन्यवाद, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।